नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीरो टू हीरो इंग्लिश क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और कल का जो होमवर्क था आपने अच्छे तरीके से याद किया होगा और उसी चीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट को हम पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लेटर्स के बारे में जाना था, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स, और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं उसके बारे में। और अल्फ़ाबेट के जो टाइप्स हैं वो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो या ये वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ख़ासकर बच्चों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो होने जा रही है, क्योंकि जो है हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट को कल पढ़ा था कि ये 26 होते हैं। तो इसके टाइप्स आज हम पढ़ेंगे। ये इसके जो प्रकार हैं, दो प्रकार होते हैं अल्फ़ाबेट के। एक वॉवेल होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वर, और एक होता है कॉन्सोनेंट, दूसरा उसका हिंदी मीनिंग होता है व्यंजन। एक होता है हिंदी में, जैसे हम लोग पढ़ा है कि एक स्वर वर्ण होते हैं और एक व्यंजन वर्ण होते हैं, सेम उसी तरह इंग्लिश में भी दो प्रकार के होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। हाँ, वॉवेल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। वॉवेल, इट इज़ अ लेटर विच कैन बी साउंडेड इटसेल्फ। मीन्स क्या कि यह एक अक्षर है, लेटर है, जिसकी ध्वनि स्वयं हो सकती है। स्वयं हो सकती है मतलब क्या कि ये ऐसा वर्ण है, या वॉवेल वैसा लेटर है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। इसका उच्चारण या इसका जो ध्वनि होती है स्वतंत्र रूप से होती है, तो उसे हम वॉवेल कहते हैं। वॉवेल जो है ए, ई, आई, ओ, यू जो है वॉवेल कहलाते हैं। तारकल वॉवेल, जो 5 लेटर्स आते हैं वॉवेल के अंतर्गत, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जिन लेटर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, उसे वॉवेल कहा जाता है। और सिंपल में हम यहाँ पे याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, इट इज़ अ लेटर व्हिच कैन बी साउंडेड इटसेल्फ, जो स्वयं से जिसका उच्चारण होता है या जिसकी ध्वनि स्वयं से की जाती है, उसे हम वॉवेल कहते हैं। उसके बाद है कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन वर्ण। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट इसको हम परिभाषित करेंगे, यानी कि इसका डेफिनेशन बिल्कुल ही अपोजिट होगा। तो कॉन्सोनेंट, it is a letter which cannot be properly sounded without the help of a vowel। तो कॉन्सोनेंट ऐसा लेटर है जो बिना वॉवेल की सहायता से ध्वनित नहीं की जा सकती है। ठीक है, इट इज़ अ लेटर, यह एक अक्षर है जो बिना स्वर की सहायता से ठीक ठीक ध्वनित नहीं हो सकती। यानी कि कॉन्सोनेंट को स्वर वॉवेल पे जो है पूरा डिपेंड रहना पड़ता है। ये बिना वॉवेल्स की सहायता से उच्चारित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू के बिना कॉन्सोनेंट को जो है उच्चारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कैन नॉट प्रॉपरली साउंडेड का मतलब है कि ठीक ठीक से उच्चारित नहीं किया जा सकता है। तो हम सिंपल में याद कर सकते हैं, इट इज़ अ लेटर विच कैन नॉट बी प्रॉपरली साउंडेड विदाउट द हेल्प ऑफ अ वॉवेल। ठीक है, तो जो भी वॉवेल्स हैं 5, उनको छोड़ करके जितने भी लेटर्स हो जाते हैं 26 लेटर्स में से, तो वो सारे कॉन्सोनेंट में आते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वॉवेल भी है कॉन्सोनेंट्स भी है, तो उन्हें कहा जाता है सेमी वॉवेल। तो वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे है WYHR ऑल्सो कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। ये जो है ज़्यादातर लोग W और Y को
सेमी वॉवल्स के रूप में मानते हैं, लेकिन एच भी है जो सेमी वॉवल के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आगे हम वही देखेंगे। सेमी वॉवल्स, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और सेमी वॉवल्स को के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि यूज़ इसका कहाँ पे ये वॉवल की तरह काम करता है, कहाँ पर ये जो है कॉन्सोनेंट्स की तरह काम करता है। तो वहाँ पे हम आगे देखेंगे कि कहाँ पर जो है ये वॉवल की तरह काज करेगा, ठीक है, वर्क करेगा। तो हम आगे सीखते हैं। यहाँ पर है हाउ टू वर्क सेमी वॉवल्स। तो सबसे पहले है कि एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड कॉन्सोनेंट, इसका मतलब होता है जब जो है खासकर डब्ल्यू और वाई, ठीक है, स्टार्टिंग में आते हैं, बिगनिंग में, शुरुआत में, तो उस समय वो कॉन्सोनेंट की तरह काज करता है। कैसे, तो एग्जांपल हम आगे देखते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू और वाई, जैसे कि सबसे पहला जो वर्ड है वंडरफुल, यहाँ पे डब्ल्यू जो है वॉ की तरह, जो डब्ल्यू स्टार्ट होता है वॉ से, तो वॉ जो है वी, इसका अंग्रेज़ी होता है वी, जो एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर ये डब्ल्यू जो है कॉन्सोनेंट के रूप में यहाँ पे वर्क करता है। जो सेकेंड है विंडो, विंडो है व हर सीकर वी से, ये भी वी से व से आता है, तो ये भी कॉन्सोनेंट की तरह काज करता है। वाई, वाई ये स्टार्ट होता है, 1 मिनट, वाई स्टार्ट होता है ये वाई, ये येलो यो से, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है वाई, जो कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर यम्मी, यो से स्टार्ट होता है यम्मी, ये भी वाई से है जो कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह ये कॉन्सोनेंट की तरह काज करता है। और एच में भी देख सकते हैं हम, एच तो दो तरीके से काज करता है, जहाँ पे साइलेंट है। तो आगे हम देखते हैं। पहले तो यहाँ पे देख लीजिए HOW, हाउ, ये ह से स्टार्ट होता है हाउ। तो ह का क्या होता है एच, जो एच क्या है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट के रूप में वर्क करता है। इसी तरह हॉर्स, ये भी ह से आता है, हाउस ये भी ह से आता है, हेलो ये भी ह से आता है। तो ये एच जो है कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ये कॉन्सोनेंट की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। और आगे जो है पॉइंट वो है ए नहीं होगा यहाँ पे, जो है थोड़ा सा लिखने में ये AT होगा यहाँ पे। एट द मिडिल और लास्ट ऑफ अ वर्ड वॉवेल, ये सिर्फ W और Y के लिए जो है लागू होता है, अप्लाई होता है। तो एट द मिडिल यानी कि बीच में और लास्ट में, ये जो है बीच में और लास्ट में, ये और ये, तो ये लास्ट में और बीच में आएगा, तो वहाँ पे ये वॉवेल की तरह काज करेगा, वॉवेल के रूप में। सॉरी, एक मिनट। तो देख लेते हैं आगे जो वर्ड्स हैं उनको। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है, अब देख सकते हैं कि काउ। काउ, काउ क्या है क, सॉरी स्टार्ट होता है क से, सॉरी यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे काउ, C और O को छोड़ करके W से पहले कैसे उच्चारण होता है लास्ट में आओ, जिसमें अ आता है ए, एक वॉवेल है। इस तरह ये वॉवेल के रूप में यहाँ पे वर्क करता है। और इसी तरह स्लोली में क्या है, लास्ट में ल के बाद यानी कि ली, लास्ट में क्या है ई के रूप में काज करता है स्लोली। तो यहाँ पे ई क्या है वॉवेल है, इसीलिए ये वॉवेल के रूप में काज करेगा, वॉवेल की तरह। और 3U, इसमें भी क्या है EU, लास्ट में क्या है EU, स्टार्ट क्या होता है ई से, सॉरी यहाँ पे शुरू का क्या है ई से, तो ये वॉवेल की तरह काज करेगा। इसी तरह हाउ में क्या है हाउ, आओ, क्या होता है आओ, हाथ छोड़ करके आओ। तो यहाँ पे W के लिए आओ को का उच्चारण किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे आ से हो गया ए, ये वॉवेल हो गया।
अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे भी ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे हम दूर करने का। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड पर क्यों नहीं बता रहे, तो हम बोर्ड पर भी बता सकते हैं, लेकिन जो नोट है आप, मुझे जो लगता है इससे पढ़ना बेटर है बोर्ड पर ज़्यादा मतलब टाइम बर्बाद करने से। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे हम देखते हैं वाई के लिए। यहाँ पे जो स्लोली है वाई के लिए था, पहले आ गया था। ठीक है, और आगे वाई के लिए आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे स्काई है तो आई लास्ट में आता है, एस के वाई के बाद लास्ट जो वाई के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे आई क्या है, ए से स्टार्ट होता है जो वॉवेल है। फिजिक्स में क्या है, मिडिल में वाई है। ठीक है, तो फिजिक्स ई, वाई के लिए ई का उच्चारण किया गया जो एक वॉवेल है। ठीक है, उसी तरह रेडी में लास्ट में वाई आया है जिसका उच्चारण ई के लिए किया जाता है, रेडी ई जो वॉवेल है। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस बात को, और आपको कभी भी वॉवेल और जो है सेमी वॉवेल का जो कैसे वर्क करता है ये कभी आप भूल नहीं सकते हैं इस वीडियो के बाद। इसी तरह मिथ, म के बाद क्या होता है, ई का उच्चारण होता है जो एक वॉवेल है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और एच के लिए कैसा वर्क करता है। ठीक है, एच के लिए यहाँ पे अलग रूल है, पहले आप देख लीजिए। एच फॉर्म्ड इन वॉवेल, एच वॉवेल के रूप में हो जाता है कब, व्हेन इट्स कम्स एट द बिगिनिंग्स, जब ये शुरू में आता है ऑफ अ वर्ड, किसी वर्ड के शुरू में आता है जैसे स्टार्टिंग में, एंड इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड मीन्स रिमेन साइलेंट, और ये इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, मतलब क्या, ये साइलेंट रहता है। जब किसी वर्ड के पहले एच आता है जिसका उच्चारण नहीं किया जाता है और मतलब कि वो साइलेंट रहता है, तब वह वॉवेल के रूप में कार्य करता है, तब उसका उच्चारण वॉवेल के रूप में होता है। अब नीचे कुछ वर्ड्स दिया गया है, वो देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट में क्या है, ओ से स्टार्ट होता है, ओ यानी कि ए, ओ का जो इंग्लिश होगा वो ए होगा जो एक वॉवेल है। ठीक है, उसी तरह ऑनर, आवर में क्या है, ओ से स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो इसमें भी ए होगा, एक वॉवेल है। उसी तरह ऑनर में भी ओ से स्टार्ट होगा तो वो वॉवेल आएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसी तरह अब आगे बढ़ेंगे। हमने अभी तक देखा है क्या कि कितना वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स जो है 5, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स 21, टोटल नंबर्स ऑफ हो गया ये सेमी वॉवेल्स का 3, हम लोगों ने 3 पढ़ा है। ठीक है, आज के डेली टॉनिक में आपको 20 वर्ड्स दिए जाएंगे, जो 20 वर्ड्स इस तरीके से है, नीचे दिया हुआ है। तो आपको एक बार डेली का जो वर्ड्स है वो याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे जब आप सीखिएगा स्पोकन या फिर कुछ ट्रांसलेशन वगैरह सीखने के लिए, वहाँ पर इन सभी वर्ड्स का बहुत ज़्यादा जो है ध्यान से यूज़ किया जाता है, और इस सब का यूज़ अलग अलग हम आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और बहुत जल्दी हम थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी को अच्छे तरीके से जानने लगेंगे, लेकिन ये पहले बेसिक चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एनी से स्टार्ट करते हैं। शायद हम कल भी एनी को पढ़े थे। इसका उच्चारण कैसे करेंगे, जिन लोगों को मतलब जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए हम थोड़ा सा इनको पढ़ देते हैं ताकि वो वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सके। ANY एनी,
एनिमिस होता है कोई, एक। FAR फार मीन्स दूर, NEAR नियर मीन्स पास, ठीक है। तो फार का अपोजिट हो गया नियर यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे दोनों दिया गया है। NOT नॉट मीन्स नहीं, हमने नो पढ़ा था, और नॉट का मीनिंग भी नहीं होता है। PUT पुट मीन्स होता है रखना, डालना या लगाना। पुट्स का बहुत सारा इस पे होता है मीनिंग, हिंदी मीनिंग। और पुट मीन्स रखना, और यहाँ पे कीप KEEP कीप मीन्स भी रखना होता है, जो हमने नहीं यहाँ पे दे दिया है। तो इन दोनों का यूज़ अलग अलग होता है, हम आगे बताएंगे आपको लास्ट में कि कीप और पुट का यूज़ कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम बता देंगे। उसके बाद FROM फ्रॉम मीन्स होता है से, ठीक है। इस फ्रॉम से का मतलब से का यूज़ कैसे होगा, जैसे हम कहीं से जा रहे हैं यानी कि अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करेंगे, जैसे कि विद्यालय से, घर से, ठीक है। जा रहे हैं, घर से विद्यालय जा रहे हैं, तो वहाँ से हम जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर से का यूज़, फ्रॉम का यूज़ होगा। आगे हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से इसको। WITH विद मीन्स होता है विद मीन्स होता है साथ या के साथ। FOR फोर मीन्स के लिए। TILL टिल, ठीक है। टिल का मतलब होता है तब तक या जब तक। THAN देन, पहले हम THEN पढ़े थे, अभी THAN देन मीन्स होता है से या की अपेक्षा। जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तब देन का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। SOME सम मीन्स होता है कुछ, आगे आप देख लीजिए। और इसके बाद है MUCH मच मीन्स बहुत। SUCH सच मीन्स ऐसा, यहाँ सचमुच मत पढ़िएगा, एक मच है और एक सच है, ठीक है। आगे है बिकॉज, BECAUSE बिकॉज मीन्स क्योंकि। हम देखिए सारा वर्ड है जो हम डेली यूज़ करते हैं, डेली हम बोलचाल की भाषा में, तो पहले इसको याद कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ कर सकते हैं। पहले बेसिक चीज़ रहना चाहिए। आप अगर ऑफलाइन क्लास करने जाते हैं तो इस सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता। आपको एक बहुत सारा वर्ड्स नोट दिया जाएगा, वहाँ पे सीधा कहेगा आपको पढ़ना है। आप लोग नोट को आप जानते हैं अभी अच्छे तरीके से कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो और ये सब वर्ड आपको दिया भी नहीं जाएगा जब आप स्पोकन या कुछ ग्रामर वगैरह पढ़ने जाएंगे, नहीं दिया जाएगा ये सब वर्ड्स। और वहाँ पर आपको ऊपर पढ़ाया जाएगा, आगे एक आ जाएगा ग्रामर क्या है, उसके बाद ग्रामर में आपको नाउन वगैरह देने के बाद सीधा टेंस आगे चला जाएगा, ऐसे करके टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सब, और कहेगा आप ये सब याद करो। स्पोकन में क्या करता है, टाइम बर्बाद करता है ये सब। तो ये सब चीज़ बेसिक आप नॉलेज होना चाहिए, तब तक आप नहीं सीख सकते हैं स्पोकन वगैरह, क्योंकि स्पोकन कोई बड़ा चीज़ नहीं है इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हम बिकॉज के बाद है एवर, EVER एवर मीन्स होता है हमेशा। ONLY ओनली मीन्स केवल। EVEN इवन मीन्स भी या जैसा कि। VERY वेरी मीन्स बहुत। PLESSE प्लीज़ मीन्स कृपया। QUITE क्वाइट मीन्स बिल्कुल, ठीक है। उस बिल्कुल शांत रहे, वहाँ पे क्वाइट का यूज़ होता है। आगे हम कीप और पुट के बारे में बताने जा रहे थे, तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। आप स्पोकन में भी या बोलचाल में भी कीप और पुट को समझ सकते हैं कि कैसे यूज़ हम करेंगे। आगे बहुत इसका तो यूज़ बहुत ज़्यादा है। पुट का मतलब बहुत सारा होता है, तो वो फ्रेज़ अलग होता है, वो उसका हम आगे देखेंगे। यहाँ पे कीप इज़ यूज्ड इन प्लेसेस वेयर यू ऑलवेज कीप समथिंग। कीप का यूज़ कब होता है, रखना। जब हम किसी चीज़ को हमेशा उसी जगह रखते हैं तब हम कीप का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड पुट का यूज़, पुट इज़ यूज टू पुट समथिंग एट अ लोकेशन फॉर शॉर्ट टाइम। पुट का जो यूज़ होता है वो किसी चीज़ को एक लोकेशन पर शॉर्ट टाइम के लिए रखा जाता है, तब हम पुट का यूज़ करते हैं। मतलब क्या, कीप जो है हमेशा उसी चीज़ को रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक फूल का गमला है, हमेशा एक जगह रखा रहता है, ठीक है, तो उसमें हम कीप का करेंगे, यूज़ करेंगे। और पुट करना है, जैसे किसी चीज़ को मान लीजिए एक आपका एक बॉल है, या जो अन्य जिसको हम हमेशा एक जगह पर नहीं रख सकते हैं, तो कुछ समय के लिए वहाँ पर रख दिया। जैसे कुछ साफ़ करना है कमरा,
तो हम टेबल को हटाएंगे, तो टेबल को क्या करेंगे, थोड़ा सा उठा करके कुछ दूरी पर या बाहर में थोड़े समय के लिए रखेंगे और उसको फिर अंदर रख लेंगे, तो उस समय हम पुट का यूज़ करेंगे ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो आज का जो सेशन है यहीं पे हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे आपको शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो, अगर आपको कुछ यहाँ पे बुरा लगा हो या कुछ कमी नज़र आ रही हो वाइट बोर्ड के अलावा, क्योंकि वाइट बोर्ड पे हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है 3 साल का। ठीक है, हम खुद टीचिंग करते हैं और तो ऐसा कुछ नहीं है कि वाइट बोर्ड पे हम नहीं कर सकते, लेकिन नोट से मुझे लगता है कि मैं टाइम सेव कर सकता हूँ। ठीक है, आगे हम लाइव क्लासेस करेंगे ऐसी स्थिति आती है तो। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।